हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है उल्टे पैर। ये एक हॉरर स्टोरी है। अगर आपको हॉरर स्टोरी हिंदी में सुनने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं कहानी की ओर। डॉक्टर, देखिए वैसे तो इनकी तबीयत ठीक है पर मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा है। आप कैसे भी करके इनका मेंटल स्टेट कम कीजिए, तभी बीपी कम होगा। वैसे भी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में इतना बीपी बढ़ना अच्छी बात नहीं। आप इनका विशेष ध्यान रखिए। अमित और राधिका को शादी के 10 साल बाद माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो लोग तो उम्मीद ही खो चुके थे, मगर तभी इस खुशखबरी ने मानो उनके सपनों को नई उड़ान दे दी। अमित राधिका का बहुत ख्याल रखता था, मगर पिछले 3-4 दिन से राधिका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे डॉक्टर को दिखाने ले आया था। अमित, क्या हुआ तुम्हें? किस बात का टेंशन है? सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। राधिका, मुझे पता नहीं क्यों घर में बहुत अजीब सा लगता है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं किया। अमित, बस इतनी सी बात है, हम लोग कल ही लोनावला वाले फार्म हाउस चले जाते हैं। वीकेंड वहीं पर मनाएंगे, तुम्हें भी चैन मिलेगा। राधिका, तुमने तो मेरी मन की बात कह दी, थैंक यू सो मच। अमित और राधिका घर आकर थोड़ी सी तैयारी करके लोनावला के लिए निकल गए। रास्ते में आने वाले घाट की वजह से राधिका को बड़ा अनईजी हो रहा था। राधिका, अमित कार रोको, मुझे घबराहट हो रही है। राधिका के कहने पर अमित ने कार रोकी तो राधिका का कार से उतरकर खुली हवा में खड़ी हो गई। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा के साथ रिमझिम बारिश हो रही थी। राधिका, अमित कार से बाहर आओ, देखो मौसम कितना अच्छा है। अमित, राधिका, शाम हो गई है, माँ ने कहा था कि रात होने से पहले फार्म हाउस पहुँच जाना। तुम्हें अब ठीक लग रहा है तो चलो। राधिका, रुको तो सही, तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, थोड़ी देर मौसम को एंजॉय करो। कहते हुए राधिका वही सड़क किनारे मौसम को एंजॉय करने लगी। अमित भी उसका साथ देने लगा, मगर दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन दोनों पर लगातार नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद जब वो दोनों कार से लोनावला की तरफ निकले तो एक साया उनके साथ उनकी कार में मौजूद था। वो लोग जैसे ही फार्म हाउस पहुँचे, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अमित, ये रामदीन काका कहाँ चले गए? माँ ने उन्हें कह दिया था कि आज रात हम लोग पहुंचने वाले हैं, फिर ये ताला क्यों? राधिका से कहते हुए अमित रामदीन काका को फोन लगाने ही वाला था कि तभी एक लड़की वहां आई। गांव की औरतों की तरह घाघरा ओढ़ना पहनाए हुए, उसका मुंह भी ढका हुआ था। लड़की, राम राम साहब, मेरा नाम मोनिका है। रामदीन काका की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपकी देखभाल के लिए मुझे भेजा है। माफ कीजिए, आने में देर हो गई। कहते हुए उसने फार्म हाउस का ताला खोल दिया। राधिका, अनबिलीवेबल हाउस प्रिंटिंग, रामदीन काका इसकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, सच में यहाँ बहुत सुकून है। राधिका अमित के साथ फार्म हाउस घूम ही रहे थे कि तभी मोनिका ने उन लोगों के लिए खाना लगा दिया। दोनों खाना खा ही रहे थे कि बाहर का मौसम बदलने लगा। अचानक तेज बारिश हो गई। ये लड़की मोनिका थी कि कोई और? आइए सुनते हैं। राधिका, ये मौसम को अचानक क्या हो गया? मोनिका, ये पहाड़ इलाका है, यहाँ अक्सर ऐसा मौसम खराब हो जाता है। आप सफर से थक कर आए हैं, आप आराम कीजिए, बारिश रुकने के बाद मैं चली जाऊंगी। अमित, बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रामदीन काका की क्वार्टर में आराम कर लो। कहते हुए अमित खाना खाने के बाद राधिका को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। देर रात करीब 2 बजे किसी की आहट से राधिका की नींद खुलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई घूम रहा है। राधिका, अमित, घर में कोई घुस आया है। अमित, तुम्हारे मन का भ्रम होगा, यहाँ कोई नहीं है, सो जाओ।
कहते हुए अमित करवट लेकर सो गया, मगर राधिका को अभी भी ऐसी आवाज आ रही थी कि मानो कोई सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा हो। राधिका धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर वही कार वाला साया मौजूद था। वो छत से चिपका हुआ था। वो रात में नजर नहीं आया। राधिका, कौन है यहाँ पर? मोनिका, क्या तुम हो? राधिका मोनिका को आवाज दे ही रही थी कि घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। राधिका, इतनी रात के कौन होगा? वो दरवाजे की ओर कोई है? कब से दरवाजा बज रहा है? अमित, कोई नहीं है। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुम्हारे मन का भ्रम होगा, चलकर सो जाओ। राधिका, मैं सच कह रही हूँ। मगर अमित ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कमरे में ले गया। दूसरी घड़ी मोनिका ये सब देख रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह देर रात तक ना सो पाने के कारण राधिका देर तक सोती रही। अमित टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कॉफी पी रहा था। मोनिका साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैडम जी के दिमाग की हालत ठीक नहीं है? मोनिका की बात सुनकर अमित गुस्से में उसी की ओर देखकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं राधिका के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। मोनिका, आप तो गुस्सा हो गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि मम्मी साहब ऐसी हालत में आपकी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकती हैं। यदि आपकी कोई जरूरत हो तो मैं मौजूद हूँ। अमित, क्या कहना चाहती हो? मोनिका समझदार को इशारा काफी है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके घर पुलिस आ गई। पुलिस रामदीन आपके घर का काम करता है? अमित, हाँ, क्यों, क्या हुआ? पुलिस, शहर के बाहर उसकी लाश बरामद हुई है। लाश बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उसके शरीर का खून ही चूस लिया हो। अमित, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसीलिए वो 2 दिन की छुट्टी पर थे। उनके बदले उनके घर से मोनिका हमारे घर का काम कर रही थी। पुलिस तो आप उन्हें बुला दीजिए ताकि हम पूछ सके कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इंस्पेक्टर के बाहर बुलवाने पर भी मोनिका उनके सामने नहीं आई। अमित और राधिका जहां आराम का सोचकर आए थे, उनका दिन और भी ज्यादा हेक्टिक हो गया। रात होते ही राधिका को नींद आ गई, लेकिन देर रात तक अमित को नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर मोनिका की बातें याद आ रही थीं। उसने अपने पास सो रही राधिका की ओर देखा, फिर आंखें बंद करके सो गया। देर रात वही कार वाला साया उन लोगों के कमरे में आया। वो राधिका के उभरे हुए पेट को सहला रहा था। उसने राधिका की गर्दन पर जैसे ही अपने दांतों को लगाने की कोशिश की, उसने झटका लगा और वो पीछे हट गया, क्योंकि राधिका के गले में उसकी सासू माँ का दिया हुआ रक्षा कवच था, जो उन्होंने प्रेगनेंसी में उसे बुरी नजर से बचाने के लिए पहनाया था। तेज झटके से वो साया बुरी तरह से बौखला कर गायब हो गया। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका गहरी नींद में सोई हुई थी, मगर अमित की नींद खुल गई। उसने देखा बाहर मोनी खड़ी थी। मोनिका घाघरे ओढ़ने में नहीं बल्कि पारदर्शी वस्त्र में खड़ी थी। उसने इशारे से अमित को अपने करीब बुलाया। अमित सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों सर्वेंट क्वार्टर में आ चुके थे। मोनिका ने उसे अपने करीब आने का इशारा करके पलंग पर लेट गई। वो गहरी सांसें ले रही थी। जैसे ही अमित उसके पास गया और धीरे धीरे उसका शर्ट खोल दिया, देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि अमित को होश ही नहीं था कि मोनिका का रूप बदलकर मोनिका और कोई नहीं बल्कि वही साया था जो रास्ते से उन लोगों की कार में आया था। जैसे ही उसका वासना का खेल पूरा हुआ, वो हवा में उड़ चली। अमित को भी होश आ गया। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ,
उसने मोनिका की ओर देखा तो मोनिका पलंग पर नहीं थी बल्कि कमरे की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। अमित डरकर पीछे हटा। अमित, कौन हो तुम? शाया, मैं जो कोई भी हूँ, मुझे तेरा बच्चा चाहिए। जन्मे बच्चे की खुशबू कितनी दिलचस्प होती है, वो मुझे यहाँ तक खींच लाई। तुझसे मैंने तेरा अंश हासिल कर लिया है। बस उस अजन्मे बच्चे की बलि, फिर मैं और मेरा होने वाला बच्चा दोनों अमर हो जाएंगे। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके दोनों पैर उल्टे थे। अमित, मेरा बच्चा? नहीं, वो तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा, कभी नहीं। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागा। उसे राधिका को उठाया और तुरंत कार में बैठ गया। राधिका, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? मगर राधिका के किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पाया और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। कार चालू ही नहीं हो रही थी। तभी इंस्पेक्टर गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंचा और अमित से बोला, गांव के लोगों का मानना है कि रामदीन काका की मौत किसी पिशाचिक शक्ति की वजह से हुई है और वो इस वक्त तुम्हारे ही घर में है। जैसे ही हमें पता चला, हमने कल रात को ही आपके घर को किलित कर दिया था। शैतानी शक्ति के प्रभाव के कारण हम आपके घर के भीतर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। अच्छा हुआ आप बाहर आ गए। अब हमें उसे मुक्ति देनी होगी। अमित, मुक्ति कैसे मिलेगी? राधिका, ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? अमित खुद पर पिशाचिक शक्ति को महसूस कर चुका था, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन गांव वालों ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस घर को आग लगा दी। मोनिका उस घर के भीतर जल रही थी। जलते हुए वो अपने असली रूप में आ गई। उसका भयानक रूप देखकर राधिका डर गई। सभी को उसके उल्टे पैर नजर आ रहे थे। मोनिका, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या हुआ? जो आकाश मेरी कोख में नहीं आया, मैं आकाश के अंश के रूप में जन्म लेने वाली हूँ। कहते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी। कुछ दिनों के बाद जब राधिका की डिलीवरी हुई तो उसे बेटी हुई और उस बेटी के दोनों पैर उल्टे थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हॉरर बॉयज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।